Ten. Mix, Mix. mix. No halal. Halal food. This one. Hana. Okay, thank you. What is it? Lamb. Lamb. Something. Oh. That is. Oh, thank you. Thank you. हेलो गाइस, आज मैं हूँ चाइनीज़ मार्केट के अंदर। मलेशिया की नाइट है, नाइट मार्केट है, चाइनीज़ मार्केट, जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है। आप देखिए सामान भी है। तो आज मैं इस मार्केट आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखो क्या है। अब बस बड़ी थी लैम्प लैम्प समथिंग। ओह थैंक यू। यहाँ पर ये सब कपड़े का मीट था ये। चलो सामान चलते, ये बकरे का मीट था। सो गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ मलेशिया से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी देगा। कुछ भाइयों के कमेंट आए हुए हैं, उनका भी मैं जवाब देगा। तो सबसे पहले एक भाई की कमेंट है। ये भाई बोल रहा है कि मैं प्लांटेशन की कंपनी में काम करता हूँ और मेरे पास परमिट भी है और मेरे को 1 साल हो गए हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो भाई देखो, अगर आप किसी कंपनी में अंडर वीज़ा कंपनी आए हुए हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हुए हो, तो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा वो 3 साल का। तो उस 3 साल से पहले आप नहीं जा सकते। अगर आप उसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं होता, आप नहीं जा सकते। आपको कंपनी नहीं जाने देगी, क्योंकि आपका पासपोर्ट कंपनी के पास होगा। अगर आपका पासपोर्ट आपके खुद के पास है और आप कंपनी में काम नहीं करते, कहीं और काम करते हैं, फिर आप जा सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी अगर आप अंडर कंपनी काम कर रहे हैं, उस कंपनी से अगर भाग के जाएंगे, वो इमिग्रेशन वाले आपकी जो कंपनी है उससे कांटेक्ट करेंगे कि आपका बंदा जा रहा है, क्या ये आपकी कंपनी से भाग रहा है या फिर आपने इसको परमिशन दी है। तो इमिग्रेशन वाले आपकी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। अगर आप बाहर काम करते हैं, आप जा सकते हैं भाई। तो ये एक दूसरे भाई की कमेंट। और ये एक भाई की और कमेंट है। ये भाई बोल रहा है, सर एक हेल्प चाहिए, मेरा 1 साल का वीज़ा लगा हुआ है, तो क्या मैं छोड़ के किसी और कंपनी में काम कर सकता हूँ? देखो भाई, ये सेम ही सिचुएशन है। अगर आप किसी कंपनी में अंडर वीज़ा आए हुए, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी के पास है, तो फिर आप छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपके पास परमिट भी है, 1 साल हो गए हैं और आप दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, आपके पास परमिट है और आप कंपनी से बाहर कहीं और काम कर रहे हैं, तो फिर तो आप जहाँ मर्जी काम कर सकते हैं। मलेशिया में नॉर्मल है, आपके पास परमिट होना चाहिए और आपको थोड़ा सा मतलब संभल के रहना पड़ेगा। आप नॉर्मली कहीं भी काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका जिसका वीज़ा है, अगर आपको परमिशन नहीं दी जाती, आप ऐसे ही छोड़ के किसी और दूसरे काम पे लग गए, अगर आप पकड़े गए, तो फिर उसमें आपका जो बॉस है, वो बॉस आपको मतलब फाइनलिटी करेगा, आपको वापस भेजेगा या फिर आपको वापस अपनी कंपनी में लगाएगा काम। वो आपके बॉस के ऊपर है, ठीक है ना। आप ऐसी गलती नहीं करें। आपका अगर परमिट है किसी कंपनी का, आप उसी में काम कर रहे हैं, तो आप ऐसी गलती नहीं करें। मैं तो आपको यही सलाह देगा मेरे भाई, वो आगे आपकी मर्ज़ी है। ये इस भाई की कमेंट है। ये बोल रहा है कि हम 3 आदमी हैं और मलेशिया में आके फंस गए हैं। थाईलैंड के थ्रू ये आए थे, तो इन्होंने वापस जाना है। वापस जाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ इस टॉपिक पे भी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको 3 महीना हुआ ना, तो आप ईज़िली जा सकते हैं। जो मलेशिया की इमिग्रेशन है, उसने परमिशन दी हुई है। जो 6 महीने से मतलब कम है ना, मलेशिया में आया हुआ है, 6 महीने पहले आया था, तो वो इमिग्रेशन में जाके स्पेशल पास आपको लेना पड़ेगा, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आउट पास तो नहीं खुल सकता फ़िलहाल। बाकी कुछ भी नहीं कह सकते, अगर खुलेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपको 3-4 महीने हुए हैं, आप आसानी से जा सकते हैं भाई। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो बैकग्राउंड में इसलिए लगाया हुआ है, स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है, क्योंकि मैंने पीछे अपलोड किया था। आप लोग देखते नहीं हैं, व्यू नहीं आते हैं। तो
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करे मेरे भाई। मैं आपको बहुत वीडियो में बोलता हूँ, आप कॉल करते हैं। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया, आपने भी देख लिया होगा। मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, तो दिन में मैं काम करता हूँ, रात में फ्री होता हूँ या फिर मेरी छुट्टी होती है, उस दिन मैं फ्री होता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ मैं भी बिजी रहता हूँ, आपको मालूम है। तो आप मुझे कॉल नहीं करें, इवन इंस्टाग्राम पे कॉल नहीं करें। आपका जो भी क्वेश्चन, आपको कुछ पूछना, कोई जानकारी चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज करे, टेक्स्ट मैसेज करे, मैं आपको रिप्लाई देगा। बहुत से भाइयों को मैं रिप्लाई भी देता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। अदरवाइज बंदा जब काम पे जाता, हारा थका आता है, नहाना धोना, फिर खाना पीना बनाना होता है। कई बार मतलब बंदा थका होता है ना, तो उस टाइम आप लोग कॉल करते हैं। और बहुत सारे भाई क्या सोचते हैं, आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, मैं उसी टाइम आपको जवाब देगा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अगर आप आएंगे ना प्रदेश में, आपको खुद पता लग जाएगा। क्योंकि बंदा जब काम पे जाता, हारा थका आता है, तो वो भी मतलब बिजी रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर। और ये वीडियो मैंने इसलिए लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि मलेशिया की जो रात की मार्केट कैसी होती है। देखो आप, कितनी पब्लिक होती है रात में मलेशिया के अंदर। और मैं आपको ये और कहना चाहेगा, अगर आपके पास परमिट वीज़ा नहीं है ना, तो आप इस तरह की मार्केट में नहीं जाए, खासकर रात में। क्योंकि मलेशिया में अभी कई जगह ऑपरेशन चले हुए हैं। तो आप अपने आप को सेफ़ रखें, अपने दोस्तों को भी बोले काम से कि सीधा घर पे जाए और घर से काम पे। अदरवाइज़ इधर घूमे फिरे नहीं, नहीं तो आपको ख़तरा हो सकता है, पुलिस भी पकड़ सकती है। तो आप बच के रहे थोड़ा। तो वीज़े की बात कर लेते हैं। देखो मलेशिया की जो इमिग्रेशन है ना, इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। अब अगर आप थाईलैंड के थ्रू आते हैं, जो थाईलैंड की इमिग्रेशन है उनको भी पता लगा हुआ है कि जो भी थाईलैंड में आता है, ट्रैवल वीज़े पे आता है ना, उसको मलेशिया जाना होता है। उनको पता, खासकर जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली थाईलैंड जाते हैं ना, वो उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वो बंदे को देख लेते हैं, मतलब उसका जो एटीट्यूड होता है, बात करने का तरीका होता है, उससे पता लग जाता है कि बंदा सच में घूमने फिरने आया है या फिर मतलब बॉर्डर क्रॉस के मलेशिया में जाएगा। और यहाँ से मलेशिया की इमिग्रेशन वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। और वहाँ थाईलैंड से भी अभी डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको आना है ना, सबसे पहले आपको अपनी थोड़ी सी इंग्लिश बेटर करनी पड़ेगी। आपकी जो स्पीक इंग्लिश है ना, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए कि आप अगले से बात करें ना, आप हिचके नहीं। वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं, मेरी भी इंग्लिश इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज हो गई है, इतनी इंग्लिश में बोल लेता हूँ कि बाहर आराम से किसी से भी जाके इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे जो भी सवाल पूछे, आप उसका स्टिकी आप उसको जवाब दे। आप मतलब हिचके नहीं, ठीक है ना। आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आपने होटल बुकिंग किया, आप कितने दिन यहाँ पर रुकेंगे, आप काम तो नहीं करेंगे। आप सच में मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं काम करने नहीं आया, मैं यहाँ पर घूमने फिरने ही आया हूँ। आप अगर ट्रैवल वीज़े पे आ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे भाई अभी ट्रैवल वीज़े पे आ रहे हैं और इधर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो इनको सब मालूम है। जो मलेशिया की इमिग्रेशन, मलेशिया की गवर्नमेंट, सब मालूम है इनको कि जो खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जो भी बंदे आते हैं ना, वो इधर आके काम ही करना होता है उनको। तो इनने भी मतलब इनका भी एक किस्म का ये बिजनेस ही हुआ है। ये पहले तो बुलाते हैं, ट्रैवल वीज़ा दे देते हैं, उसके बाद फिर ये पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छा है आप वर्क वीज़े पे आए, ठीक है ना। वर्क वीज़ा लेके आए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मतलब आपका जिस कंपनी का वीज़ा होगा, आप उस कंपनी में आराम से आप काम करेंगे। और मलेशिया के अंदर इस टाइम सैलरी की बात करें, सैलरी भी बढ़ चुकी है मलेशिया में। 2023 से जो गवर्नमेंट है, उसने जो भी कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्रियों के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनकी बेसिक सैलरी 8 घंटे की अभी 1800 कर दी है, मलेशियन रिंगिट 1800। तो इंडिया की तकरीबन 27,000 होएगी, क्योंकि अभी 18 का 18.5 का रेट चला हुआ है इंडिया का जो रुपीज़ है एक रिंगिट का। और उसके बाद फिर ओवर टाइम होता है 4 घंटे का। तो आप देख सकते हो 1800 सैलरी 8 घंटे की, तो एक दिन का 70 रिंगिट हो गया 8 घंटे का। अगर आप 12 घंटे जॉब करते हैं तो आपके 100 रिंगिट क्रॉस कर जाएंगे, 110 रिंगिट आपका पर डे होएगा। तो महीने में आपकी सैलरी 3,000 से ऊपर सैलरी निकलेगी।
अगर आप उसमें से 500 भी खर्च कर देते हैं ना, अगर आप 1000 भी खर्च कर देते तब भी आपकी सैलरी 30-35 हज़ार इंडियन रुपी आप बचा सकते हैं। वो आपके ऊपर आप कितना हार्ड काम कर सकते हैं। मलेशिया में इस वक्त सैलरी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मैं भी कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें वहाँ पर बेसिक सैलरी 1800 कर दी है। मैं एक चाइनीज़ कंपनी के अंदर काम करता हूँ। आप वीडियो देख लेना, मैं लिंक लगा देगा वीडियो का इस पे, इस वीडियो में आप देख लेना। मैंने अभी अपलोड किया था पीछे 2 दिन पहले, जिसमें मतलब जो मेरे साथ कंपनी के अंदर वर्कर काम करते हैं, तो मैं उनके साथ पार्टी करने गया था, डिनर पार्टी जो कि बॉस ने दी थी। और अगर आप ट्रैवल वीज़े पे मलेशिया में आ रहे हैं ना, तो आपकी जो टिकट है ना, टिकट दोनों साइड की टिकट, एक टिकट तो आपकी ओरिजिनल होती है जिस वक्त आप आएंगे, लेकिन जो रिटर्न टिकट होती है ना, वहाँ पर आपने अपनी ओरिजिनल टिकट बुक करवानी है। ओरिजिनल टिकट, पक्की टिकट होनी चाहिए आपके पास। और दूसरा, नॉर्मली जब आपका बैंक स्टेटमेंट होता है ना, बैंक स्टेटमेंट की जो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हो इमिग्रेशन को, तो उसमें आपका जो मनी है ना, उसमें कम से कम आपको इंडिया का 2 लाख रुपया शो करना पड़ेगा। और आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश बेटर होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से बात कर सकें, तो आपको नहीं रिपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, उन्होंने आपसे कुछ भी बात नहीं करनी, वो आपसे मलाई लैंग्वेज में बात करेंगे। मलाई लैंग्वेज आपको आती नहीं है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी आ जाती है अच्छी, आप उनसे बात कर सकते हो, तो आपको एंट्री मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी सभी भाइयों के साथ ऐसे ही हो रहा है, खासकर जो ट्रैवल वीज़े पे आ रहे हैं। वर्क वीज़े वाले को तो ये रोक नहीं सकते, क्योंकि जो वर्क वीज़े पे आएगा उनके पास तो कॉलिंग होगी और कंपनी का आदमी लेकर आएगा। कॉलिंग वीज़े की बात करें, अभी सभी फील्ड के वीज़े ओपन किए हुए मलेशिया की गवर्नमेंट ने। प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन और जो सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े होते हैं नेपाल से, नेपाली भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने ओपन कर दिया है वर्क वीज़ा। तो आप कोई अच्छा सा एजेंट हायर करें, कोई जो मतलब आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करे, कॉलिंग वीज़ा प्रोवाइड करे, उसी के थ्रू आप आए अगर मलेशिया में अपने काम करना है। अदरवाइज़ आप बहुत सारे एजेंट आपको बोलेंगे कि आप भाई ट्रैवल वीज़े पे आ जाओ, यहाँ पर आके आपका परमिट लग जाएगा। पहले मैं भी पहले जैसे कि कई वीडियो में मैंने भी बोला है कि परमिट लग जाता है, पहले लगता था वीज़ा। अभी इन्होंने बहुत सख्ताई की हुई है, क्योंकि जो पहले मलेशिया के अंदर काफ़ी साल से इलीगल रह रहे ना, उनके वीज़े लेकिन के नहीं आए हैं। तो जो नया बंदा आएगा मलेशिया के अंदर ट्रैवल वीज़े पर, वो परमिट अप्लाई करेगा वर्क वीज़ा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसमें आपका साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल तक आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो इससे बेटर है आप वर्क वीज़ा लेके आए, क्योंकि अगर आप ट्रैवल वीज़े पे आके यहाँ पर वीज़ा लगवाएंगे ना, वो जो आपके पैसे लगेंगे ना, 1 से 1.5 लाख रुपये आपका परमिट पे लगेगा यहाँ पर आने के बाद। इससे अच्छा है आप वहीं से कॉलिंग लेके वर्क वीज़े पे आए, तब आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको यही एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे को कमेंट मैसेज करते हैं कि यार भाई मेरे साथ एजेंट ने धोखा किया। एजेंट बोला था कि मैं आपका वर्क वीज़ा लगवा देगा और काम पे भी लगवा देगा, और थाईलैंड के थ्रू या फिर जैसे भी वो लेके आए हैं, मलेशियन एयरपोर्ट से लेके आए या फिर थाईलैंड एयरपोर्ट से के थ्रू आए हैं, लेकिन वो मलेशिया में लेके आपको छोड़ दिया ना, तो काम पे लगवाया है। और वीज़ा तो आपका लग ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रैवल वीज़े पे आए हो, इतना आसान नहीं है। तो ऐसे एजेंटों से सावधान रहे, ऐसे एजेंटों के चक्कर में नहीं आए। उन्होंने सिर्फ आपसे पैसा कमाना, उन्होंने आपसे कोई भी मतलब नहीं है। आपका फ्यूचर उन्होंने ख़राब करना है। इधर अगर आपको ट्रैवल वीज़े पे लेके आएंगे ना, आप बहुत पछताएंगे। और इस वीडियो में एक बात और कहना चाहेगा सभी भाइयों से, भाई यार अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, मुझे कुछ भी पूछना हो या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो, या तो वीडियो के अंदर कमेंट करो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करो। क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं सभी भाइयों का कॉल का मैसेज का जवाब एकदम तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन हम आपको देगा। व्हाट्सएप का भी आप मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी जो मेरे पुराने वीडियो उनके अंदर आप जाके देखो, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी मैं कमेंट के अंदर नंबर ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि फिर कॉल पे कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप मुझे कॉल नहीं करें, अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वॉइस मैसेज करना है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉल नहीं करें मेरे भाई। हाँ, अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है। आप मुझे यहाँ पर मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, जब मैं वो फ्री होएगा आपको रिप्लाई दे। दिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपसे मतलब लाइव स्ट्रीम करेगा मैं एक दिन,
आप मुझसे जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है वो मैं आपका हर एक क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देगा। मैं एक दिन लाइव आएगा, संडे के दिन आएगा, संडे को शाम के टाइम आएगा। तो संडे में आप भी फ्री होएंगे तो आप मुझसे जो भी बात करनी है आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर आपको प्रॉपरली तरीके से देगा, जो भी होगा। जहाँ तक जितनी नॉलेज है मुझे मलेशिया के वीज़े से रिलेटेड, मलेशिया की जॉब से रिलेटेड। बाकी मैंने जॉब के बारे में तो काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप मलेशिया में आते हैं ना, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लेके आए, उसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छी सैलरी निकाल सकते हैं। आप ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, महीने के आप मलेशिया में 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। अदरवाइज़ अगर आप दूसरी फील्ड में जाएंगे वहाँ पर आपको कम सैलरी मिलेगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन में काम ज़्यादा होता है, काम हार्ड होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, मलेशिया के अंदर बारिश होती रहती है, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश होती रहती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में बारिश के टाइम पे भी काम पे जाते हैं ना, काम रुक जाता है लेकिन आपकी सैलरी नहीं रुकेगी। तो आज हम आए हुए थे मार्केट दिखाने के लिए, मैं आपको लेके आया था उस्मान मेरे साथ में। तो गाइस ये चाइनीज़ फूड और थाईलैंड फूड, ये स्ट्रीट फूड था, स्ट्रीट फूड मार्केट थी ये, जो कि रात के टाइम ये बहुत भीड़ भड़ाका होता है। हमने आधा देख भी लिया है। तो अभी मैं और उस्मान खाने के लिए जा रहे हैं। ये देखो उस्मान मेरे पीछे है, तो हम लोग खाना खाने जाएंगे। भूख लगी है तो आपको दिखाएंगे भी क्या खाएंगे हम लोग। ये मार्केट ख़त्म हो गई लेकिन अभी हम निकल रहे हैं। ये रात का माहौल होता है मलेशिया का, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर ये फ्रूट की दुकान है मेरे पीछे।